हाय एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि आईआईटी जैम का लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे साथ में। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि वीडियो का अंत में मैं बोलूँगा कि कौन सा टॉपिक फ्रॉम इम्यूनोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों के पास कोई पेंसिल एंड पेपर रेडी है फॉर टेकिंग नोट्स, अदरवाइज वीडियो को पॉज करिए और हम लोग चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं बताना चाहता हूँ एनालिटिक्स के बारे में, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए एनालिटिक्स इज द की टू सक्सेस। सो अगर मैं एनालिटिक्स की बात करूँ, डिफिकल्टी लेवल ये सारे क्वेश्चंस का मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा लेवल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सुपरफिशियल लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर्स क्वेश्चन पूछा जाता है? आइदर 2 या 1 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से पूछा जाता है। ओके, एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलायबली, मतलब हर साल क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। तो ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, रिलायबिलिटी है इसका, तो इसलिए ये एक स्कोरिंग टॉपिक है। ओके, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोनों तरह से ही पूछा जा सकता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोनों का ही एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए और लेट्स एंजॉय। सो बिफोर दैट, सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it in social media. If you want to join my course in Unacademy, use my code AP10 to get 10% discount. तो let's start with IIT JAM 2020. हम लोग backwards जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT JAM 2020. It says which of the following is or are involved in the activation of cytotoxic T cell? MHC class 1, FC receptors, T cell receptors, and D is CTLA4. Now this came in question 33. That means this is the MSQ section. Multiple option can be correct, and that's why they have written is or are involved. So whenever you find these kind of situation, you have to think that it might be a MSQ question. So pause for a moment and try to give the answer for this question, and then we will discuss about it. तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा MHC क्लास 1 एंड टी सेल रिसेप्टर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक्टिवेशन के लिए। क्यों, देख लेते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल का TCR रिसेप्टर तो होता ही है, दैट्स 101, बट उसके साथ CD8 को रिसेप्टर होता है जो कि हेल्पर टी सेल के लिए CD4 होता है, सो इसीलिए इसको बोलता है CD8 पॉजिटिव। एंड MHC1 से वो एंटीजेनिक पेप्टाइड को डिटेक्ट कर सकता है, एंड जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल है वो MHC2 से डिटेक्ट करता है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए TCR एंड MHC1 इंटरैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही इंटरैक्शन की वजह से सेल एक्टिवेट होगा। तो बाकी जो हमारा ऑप्शंस था उसको थोड़ा हम लोग देख लेंगे। बाकी जो हमारा ऑप्शंस था उसमें एक तो था CTLA4, राइट। CTLA4 क्या होता है, ये ऑप्शन लोगों को शायद उतना अच्छे से पता नहीं है, तो उनके लिए बोल देता हूं। CTLA4 वर्क्स लाइक अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ टी सेल एक्टिवेशन, मतलब टी सेल एक्टिवेशन पे एक ब्रेक है CTLA4 या फिर BTLA। ओके, सो इट इनहिबिट्स द टी सेल एक्टिवेशन और टी सेल रिस्पॉन्स। तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता है। एंड लास्टली जो FC रिसेप्टर बोलता है, FC रिसेप्टर किसमें होता है? बहुत सारे सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, NK सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, सारे में FC रिसेप्टर होता है। तो FC रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है? FC रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है वो है एंटीबॉडी का ये जो रीजन है, ये FC फ्रैगमेंट है और ये FAB फ्रैगमेंट है। तो FC फ्रैगमेंट के साथ FC रिसेप्टर बाइंड कर सकता है और वो ऑप्सोनाइज्ड पैथोजन या फिर ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया या वायरस को एनगल्फ कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। यही है FC रिसेप्टर कंटेनिंग सेल्स का इंपॉर्टेंस। ये सारे सेल्स जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सारे का सारे सेल में FC रिसेप्टर होता है, लेकिन वो FC रिसेप्टर कोई भी सिचुएशन में साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट नहीं करता है। उसका काम है फैगोसाइटोसिस करना ऑप्सोनाइज्ड पैथोजन का, उतना ही। तो आपको समझ में आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर और उसका एसोसिएटेड एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ के देखेंगे हम लोग 2000
19 का क्वेश्चन, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप कैन डेवलप फ्रॉम माइलॉइड लीनिएज। थोड़ा सा पॉज करता हूं क्वेश्चन को और आप आंसर देने का कोशिश करो, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। शायद आपने अभी तक आंसर कर चुके हो। तो मैक्रोफेजेस एंड एरिथ्रोसाइट्स आर द करेक्ट आंसर एंड दिस वाज अ MSQ टाइप क्वेश्चन। 2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो अभी देख लेते हैं ये क्वेश्चन का पीछे रैशनल क्या है और थ्योरी क्या है। तो इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो बोन मैरो से ही पूरा हमारा इम्यून सिस्टम और ब्लड सेल सब कुछ ही बोन मैरो से डेवलप्ड होता है। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ प्रोजेनिटर बोन मैरो में पाया जाता है, एक है माइलॉइड प्रोजेनिटर, एक है लिम्फॉइड प्रोजेनिटर, राइट। सो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर जो है वो सारा टी सेल, बी सेल और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट बनाता है, वेयर एज जो माइलॉइड प्रोजेनिटर है वो इनेट इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट बनाता है और ये बनाता है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। तो आरबीसी इज ऑब्वियसली डिराइव्ड फ्रॉम माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल एज वेल एज द मैक्रोफेजेस, बिकॉज मैक्रोफेजेस are actually monocytes. Monocytes in tissue space is known as macrophages. तो macrophages are derived from monocytes. तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2018 की ओर। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन इन्फेक्शन बाय अ स्पेसिफिक वायरस अ होस्ट जनरेट्स साइटोटॉक्सिक टी सेल। एक बार याद करना चाहता हूं, देखो साइटोटॉक्सिक टी सेल लेके 2 बार क्वेश्चन पूछा है ओवरऑल, सो इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। इन्फेक्टेड सेल एक्सप्रेसिंग सेल्फ MHC, infected cell expressing MHC of a different genotype, infected cell expressing self MHC ऐसे वगैरह वगैरह। और आंसर होगा A, infected cell expressing the self MHC and class 1 MHC। तो थोड़ा रैशनल देख लेते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो मानो कि ये सेल वायरस इफेक्टेड है और वायरस इन्वेड कर चुका है ये येलो सेल में, तभी वायरल प्रोटीन्स ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड होगा और प्रोटीन बनेगा, और यही प्रोटीन का थोड़ा हिस्सा डिग्रेड भी हो सकता है सेलुलर प्रोटियासोम मशीनरी से, और वही डिस्प्लेड हो सकता है क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल से, एंड इट वुड बी डिस्प्लेड ऑन द सेल सरफेस। यही वायरल प्रोटीन को डिटेक्ट कौन करेगा? डिटेक्ट करेगा साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव टी सेल। सो साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव टी सेल ये वायरल एंटीजन को डिटरमाइन करेगा और इसके साथ बाइंड करेगा और एक्टिवेटेड हो जाएगा। नाउ CD8 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल गेट्स एक्टिवेटेड। जब भी एक्टिवेटेड हो जाता है तो वो क्या सिक्रीट करता है? वो सिक्रीट करता है ग्रैंजाइम्स एंड परफोरिन। ग्रैंजाइम्स एंड परफोरिन एपोप्टोटिक पाथवे को एक्टिवेट कर देता है टारगेट सेल में, और टारगेट सेल की डेथ हो जाती है या फिर एपोप्टोसिस हो जाती है। सो ओवरऑल ये क्वेश्चन का भी आंसर और एक्सप्लेनेशन हमको समझ में आ गया। 2018 BL पेपर में और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांससाइटोसिस। तो ये समथिंग लगभग लाइक एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस जैसे साउंड कर रहा है। तो देख लेते ट्रांससाइटोसिस होता क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इंपल्स फ्रॉम सेल टू सेल, अ पैंक्रियाटिक सेल सिक्रीटिंग पैंक्रियाटिक जूस, एन इन्फेंट गेटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स मिल्क, a macrophage engulfing bacteria. So the correct answer is option C and it's a MCQ type question. तो explanation देख लेते। So transcytosis is a type of transcellular transport, जहां पे एक साइड से एंडोसाइटोसिस होता है, दूसरे साइड से एक्सोसाइटोसिस होता है, मतलब एक कपल्ड ट्रांसपोर्ट है। मतलब ये एक प्रोटीन है या फिर कोई एक बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है, तो एक साइड से वो एंडोसाइटोसिस होगा, दूसरे साइड से वो एक्सोसाइटोसिस होगा। यही है पूरा ट्रांससाइटोसिस का फंडा। तो अभी हम लोगों को पता है कि ब्रेस्ट मिल्क में या फिर कोल्स्ट्रम में क्या मिलता है? IgA एंटीबॉडी। सो अगर हम जूम करें एक मिल्क डक्ट पे या एक मिल्क ग्लैंड पे, तो आप लोगों को दिखेगा ये एक एपिथेलियल सेल है और यहाँ पे लुमेन में मिल्क है, राइट। तो बेसिकली एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है? जो एपिथेलियल सेल्स का आसपास जो बी सेल्स होता है वो IgA सिक्रीट कर देता है। अभी एपिथेलियल सेल्स में पॉली IgR रिसेप्टर होता है जो कि इसको इनगल्फ कर लेता है और दूसरे साइड से इसको सिक्रीट कर देता है। ऐसे ही IgA ट्रांससाइटोसिस के द्वारा ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीटेड होता है। तो आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूं, उन लोगों ने डायरेक्टली खूबी इम्यूनोलॉजी बुक से उठा के ये क्वेश्चन डाला था, और ये था क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फिगर में था चैप्टर 2 के। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग डायरेक्टली क्यूबी इम्यूनोलॉजी से उठा के क्वेश्चन डालते हैं। एज वी गो अलोंग द वीडियो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंगल से वो क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, और एक क्वेश्चन पूछा गया था IIT JAM 2018 में ही, एंटीबॉडी बाइंड्स टू द एंटीजन इन सॉल्यूशन
थ्रू सेवरल इंटरैक्शन का नाम दिया गया है। कौन सा वाला इंटरैक्शन से? एक्चुअली all of these interaction is present in between antigen and antibody। और ये भी कुबी इम्यूनोलॉजी से ही चैप्टर 2 से लिया गया एक पर्टिकुलर फिगर से है, राइट? यू कैन सी दिस फिगर डिपिक्ट्स व्हाट ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ इंटरैक्शन कैन टेक प्लेस, नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन दैट कैन टेक प्लेस बिटवीन एन एंटीजन एंड एन एंटीबॉडी, राइट? तो ये हम लोगों को बताता है कि क्यूबी इम्यूनोलॉजी का चैप्टर 2 और सेवरल चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको आप छोड़ नहीं सकते। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। जीन रीअरेंजमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप लीड टू एंटीजन रिसेप्टर डाइवर्सिटी इन द इम्यून सेल? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा सीधा बात करूं तो वो पूछ रहा है वीडीजे रिकॉम्बिनेशन कहां कहां पे हो सकता है, कौन सा सेल पे हो सकता है। पहली तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन बी में बी सेल, तो शायद आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है तो इसका और भी एक आंसर हो सकता है, और वो आंसर होगा टी सेल। बी सेल एंड टी सेल दोनों का रिसेप्टर में ही क्या होता है? वीडीजे रिकॉम्बिनेशन होता है, जो कि डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर सकता है इम्यून सेल में। तो हम लोगों को पता है तो एटलीस्ट वीडीजे रिकॉम्बिनेशन हेवी चेन ऑफ द एंटीबॉडी जीन्स का होता है और लाइट चेन ऑफ द एंटीबॉडी जीन्स का होता है, राइट? लेकिन हमको उतना अच्छे से क्लियर पता नहीं होता है कि टी सेल रिसेप्टर का भी जो जीन है, जो जीन टी सेल रिसेप्टर एनकोड करता है, उसका भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। सो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द बी सेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी सेल रिसेप्टर also undergoes VDJ recombination, and its gene segment also have V, D and J segments. It is important. ठीक है, उसी सेम साल और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि the cells involved in allergic reaction and containing surface receptor of IgE antibodies and they can secrete histamine is, तो ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स से पूछा गया है। ये भी एक एमएसक्यू क्वेश्चन है। तो देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से आईआईटी एग्जाम में एमएसक्यू क्वेश्चन के आकार में पूछा जाता है, इसीलिए एक आंसर ठीक करोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा, राइट? तो आपको इस टॉपिक में जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी कोई भी टॉपिक पे डिटेल जानकारी चाहिए तो आई बटन पे आपको होल प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक कीजिए, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन एंड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आई बटन रहता है। आई बटन पे क्लिक करने से आपको टोटल जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स। तो यहाँ पे बेसोफिल एंड मास्ट सेल दोनों में ही क्या रहता है? आईजीई रिसेप्टर रहता है, एफसी रिसेप्टर रहता है, जो कि आईजीई एंटीबॉडीज को बाइंड कर सकता है और डीग्रेनुलेट कर सकता है और अल्टीमेटली हिस्टामिन सीक्रेट कर सकता है, जिसका डाइवर्स फिजियोलॉजिकल रोल है। तो ये सारे छोटे छोटे जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है आईआईटी जैम के लिए। मैं फिर से दिखाना चाहता हूं चैप्टर 2 जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें एक पर्टिकुलर टेबल दिया गया है जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके गाइस, सो एग्जैक्टली दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, व्हिच ऑफ द सेल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, जैसे यहां पे देखो बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स, दे ऑल सीक्रेट हिस्टामिन एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इन्फ्लेमेशन एंड सॉर्ट ऑफ smooth muscle activation, vasodilation, all of these things which are characteristics of allergy। समझ में आ गया? तो ये सब कुछ दिया गया है ये चैप्टर्स में। Then there is the question, pure IgG antibody was run on SDS page under reducing condition। very important, SDS page में रन किया गया है और reducing condition में, मतलब reducing condition मतलब कोई एक डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए चीजें दिया गया है, इधर बीटा मार्कअप टू इथेनॉल या फिर डाइथ्राइथ्रिटोल, ऐसा कुछ दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी जैम 2016 में। तो ऑब्वियसली हमको मिलेगा 2 बैंड्स, 1 बैंड मिलेगा कोरेस्पॉन्डिंग टू दीज 2 हेवी चेन्स। दीज 2 हेवी चेन्स के लिए एक ही बैंड मिलेगा और वो बैंड मिलेगा ऊपर, क्योंकि ये बैंड हेवी है और ये बैंड बड़ा है तो ये ऊपर ही मिलेगा, मोबिलिटी इसका कम होगा। और एक बैंड मिलेगा ये 2 लाइट चेन के लिए, ठीक है? ये लाइट चेन के लिए जो बैंड होगा, ये बैंड होगा नीचे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो ये ज्यादा मोबिलाइज करेगा, राइट? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बायोटेक्निक्स और इम्यूनोलॉजी को मिला के एक क्वेश्चन डाल दिया है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। Then they asked in 2016 itself, identify the autoimmune disease among the following। Type 1 diabetes mellitus is one of the autoimmune disease that is very important। और ये भी एक पर्टिकुलर टेबल से उठाया गया है कुबीज इम्यूनोलॉजी में, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिया गया है कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज है, राइट? ऐसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस
एक ऑटोइम्यून डिजीज है, राइट गाइस, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा IIT जैम में, लेकिन आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ N टर्मिनल ऑफ द हेवी चेन एंड C टर्मिनल ऑफ द लाइट चेन, C टर्मिनल ऑफ द हेवी चेन एंड C टर्मिनल ऑफ द लाइट चेन। तो मतलब पूरा कॉम्बिनेशन परमुटेशन करके ये लोग दे दिया है। सिंपली ये लोग पूछना चाहता है जहां पे एंटीजन बाइंड होता है उस पे एंटीबॉडी का N टर्मिनल होता है या फिर C टर्मिनल होता है, यही पूछा गया है। ओके, सो इतना ही आसान है। तो ऑप्शन होगा C, बोथ लाइट चेन एंड हेवी चेन का N टर्मिनल होता है कहीं पे जहां पे आप लोगों का एंटीजन बाइंड करता है। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर के ऊपर। IIT जैम 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट अ स्मॉल पेप्टाइड, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, सिंगल एपिटोप को डिटरमाइन करेगा, स्मॉल पेप्टाइड डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रोटीन X बट इट इज अनेबल टू बाइंड टू X इन अ ELISA assay। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है, थोड़ा सा सोचो प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही आसान है। एंड पॉज दिस वीडियो टिल यू आंसर। सो द आंसर इज द पेप्टाइड एपिटोप मस्ट बी बरीड इन द इंटीरियर ऑफ X। तो मानो यहां पे एक सिचुएशन है जहां पे एपिटोप जो है ये सिंगल एपिटोप को डिटरमाइन करता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो एपिटोप सरफेस एपिटोप है, राइट। तो इसको तो आसानी से एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये जो एपिटोप है जो कि एम्बेडेड इनसाइड द प्रोटीन है इन अ 3D कॉन्फर्मेशन, तो इसको तो डिटरमाइन या फिर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा एंटीबॉडी, राइट, क्योंकि उतना अंदर तक वो एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगा उसको वो एक्सेसिबल ही नहीं है, राइट। तो दैट इज व्हाई द ELISA assay might not work and the ELISA assay based on you coat the well with antigen and then you put the antibodies, and here the antibodies should detect the antigens and then there would be a color reaction which would tell you about the presence of the antigen, okay, or what type of antibody you have in the solution. So that is why ELISA में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेप्टाइड जो जिसके अगेंस्ट जो कि एपिटोप जैसे काम कर रहा है वो बहुत डीप डाइव्ड होगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा एंटीबॉडी। तो इसी एंगल से ये क्वेश्चन पूछा गया था। IIT जैम 2013 की ओर चलते हैं, यहाँ पे पूछा गया है सिक्रीटरी IgA कैन एग्जिस्ट इन अ प्रोटीज रिच म्यूकोसल एनवायरमेंट बिकॉज द सिक्रीटेड कंपोनेंट मस्क the sites of susceptible to protease. The action of protease is neutralized by IgA. Secreted IgA is secreted in a vesicle format and hence protected from proteases. The J chain masks the protease susceptible sites. So this is another interesting question. So I am not going to solve this question. You guys let me know in the comment what could be the answer of this question and it would be very useful for it. And maybe later in another video I'll solve this question. So for now, if you like this video, give it a quick thumbs up and let me tell you what are the most important topic in immunology. Antigen and antibody structure. कुबी इम्यूनोलॉजी 6th एडिशन का चैप्टर 6 में ये मिल जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज एंड एलर्जी मतलब हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेस, सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम जो कि चैप्टर 2 में मिलता है। चैप्टर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुबी इम्यूनोलॉजी का। टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल एक्सेट्रा, जो कि आपको मेरा नोट से या फिर मेरा प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज़ है। तो ओवरऑल ये 4 टॉपिक्स इम्यूनोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।